हेलो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3। रीड करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल टू स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ वर्क। टू प्ले इन अ पार्क होगा, सॉरी यहाँ पे पार्क होगा, प्ले इन अ पार्क। यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गई, यहाँ पे पार्क होगा। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years सी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड हु स्टॉप एट द हाइट इज 1.5 मीटर एंड द इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। क्या कह रहा है? बिलो द एज ऑफ 5 years एक स्लाइड है और ये एक है पोल, ये टच कर रही है और क्या कह रहा है? इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री। ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री का बनना है और उसकी जो हाइट है 1.5 मीटर है। ये जो पोल की हाइट है कितनी है? 1.5 मीटर है। और इसको ट्रायंगल का नेम दे देंगे ABC। और ये कह रहा है स्लाइड है, स्लाइड AC की वैल्यू हमें बतानी है। और यहाँ से फुट ऑफ द टावर पोल से इसकी 30 डिग्री एंगल बना रहा है और इसकी AB की वैल्यू आपको 1.5 दे रखी है। ये किसके लिए है? बिलो द एज ऑफ 5 years। बिलो द एज ऑफ 5 years। अब आप देखिए यहाँ पे ये हाइट है और ये क्या होगी? हाइपोटेन्यूज हो गई। तो रिलेशन कौन सा लगेगा यहाँ पे? साइन थीटा का। यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? 30 डिग्री। यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको थीटा 30 डिग्री में परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना हुआ? AB की वैल्यू कितनी है? 1.5। और हाइपोटेन्यूज आपको निकालनी है यानी AC की वैल्यू आपको निकालना है। AC की वैल्यू आपको निकालना है। अब ये देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। और ये 1.5 अपॉन AC हो गया। अब इसकी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से। AC की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC की 1 पे AC आएगा। 1.5 की मल्टीप्लाई 2 से देखिए 15 टू जा कितना हो गया? 30 हो गया। 15 टू जा 30 और 1 डिजिट पॉइंट है तो 1 डिजिट बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो ये AC की वैल्यू कितनी आ गई? 3 मीटर आ गई। यानी AC की वैल्यू हमारी 3 मीटर आ गई। ये किसके लिए था? बिलो द एज ऑफ 5 years। अब कह रहा है एल्डर चिल्ड्रन के लिए, यही हम कर लेते हैं। यानी वेयर एज एल्डर चिल्ड्रन के लिए शी वॉन्ट टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट एन हाइट ऑफ 3 मीटर की। नेक्स्ट स्लाइड है, स्लाइड की हाइट कितनी है? 3 मीटर की हाइट। 3 मीटर की आपको हाइट गिवन है, इसको मान लेते हैं P, ये Q। और इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री। यानी यहाँ पे एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। PQR ये आपका R हो गया। अब इसकी भी स्लाइड आपको फाइंड करनी है। नहीं क्या कह रहा है? ई स्लाइड, फाइंड द ई स्लाइड यानी PR की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सेम जैसे हमने बिलो द एज ऑफ 5 year वाले में किया है, सेम इसमें एज इट इज करना है। तो यहाँ भी हम रिलेशन लगा देते हैं। ये देखिए हाइट और ये हाइट हो गया और ये हाइपोटेन्यूज होगी। यानी साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गई। अब यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 60। यानी साइन 60 की वैल्यू आपको थीटा की जगह 60 रख देंगे और परपेंडिकुलर कितना हो जाए? PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी आपकी। और हाइपोटेन्यूज यानी PR की वैल्यू आपको निकालनी है। PR की वैल्यू आपको, और साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। यानी साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2 हो गई। और 3 एज इट इज़ रखेंगे और ये आपका PR हो गया। PR की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, √3 से करेंगे तो √3 PR आपका आएगा। और 3 की मल्टीप्लाई 2 से किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 की मल्टीप्लाई 2 से 3 2 जा 6 हो गया। तो यहाँ पे देखिए PR हमारा कितना आ गया? PR की वैल्यू कितनी आई है? 6/√3 आ गई। लेकिन हमारा आंसर कभी डिनोमिनेटर जो है रूट में नहीं होता। इसको हम क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। यानी यहीं पे कर लेते हैं हम साइड में। √3 को हम न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? 6 मैंने √3 से किया, क्या आ गया? 6√3। √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यानी आंसर क्या आएगा? यहाँ पे लिख लेंगे PR। PR की वैल्यू कितनी आ गई?
2√3 आ गई। पी आर की वैल्यू हमारी 2√3 आ गई, यानी 3 × 3 3 × 2 = 6 आ गई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।